हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है 12th क्लास के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है पोइट्री सेक्शन का जो है सेकेंड चैप्टर है, इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो हम इसका जो है राइटर जो वाल्ट विटमैन है इनके बारे में बताए थे, और आज जो है हम सब जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो है पढ़ने वाले हैं और लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन कर लेंगे। और तो ये आज जो हमारा ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लिखा गया है वाल्ट विटमैन के बारे में। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो कुछ भी जानकारी है और वो चीज़ जो है हम बता दिए हैं। ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, और साथ में इनका एक और जो है और ड्रम टैप, तो ये करके इनका पुस्तक का कलेक्शन है। तो ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ड्रम टैप जो है ये कौन लिखा है, तो अब इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं, ये लाइन है, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें 52 लाइन है और ये लिया गया है लिप्स ऑफ ग्रास से। तो वहाँ पे तो 400 पोएम हो गया है। पहले थोड़ा ही था, 55 को था, और फिर बाद में जो है 400 हो गया था। तो जिसमें से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है यहाँ पर हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में मात्र जो है 13 ही लाइन है। तो इसमें चलिए देखते हैं, और ज़्यादा जो है मतलब दिया जाता तो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो 13 ही लाइन है, चलिए आसान है। तो देखिए कि लिखा गया है इसमें कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो इसमें ये बोल रहे हैं राइटर कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को जो है, सेलिब्रेट का मतलब हुआ मनाना, खुशियाँ मनाना। जैसे कोई बर्थडे पार्टी को जो है सेलिब्रेट करता है, कोई जो है सेरेमनी का सेलिब्रेट करता है सेरेमनी, या फिर उसको तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते हैं, मतलब वो एक होता है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये खुद को जो है क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और खुद को ही जो है क्या करते हैं, तो ये गाते हैं, यानी स्वयं में ये अपने में जो है ये खुशियाँ मनाते हैं और स्वयं को ही जो है गाते हैं। और आगे ये बोलते हैं कि एंड वाट आई एज्यूम, जो कुछ भी मैं मानता हूँ ना, एज्यूम का मतलब बिलीव करना या मानना, बिलीव करना। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि जैसा मैं मानता हूँ वैसा जो है तुम यानी मैं, या फिर आप सब पढ़ रहे हैं तो आप, या फिर पूरा यूरोप या फिर अमेरिका, या फिर जो पूरा दुनिया के ह्यूमन बींग्स, तो जो मैं मानता हूँ वो भी आप सब मानते होंगे। और ये खुद में जो है खुशियाँ मना रहे हैं, खुद को ही गा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं राइटर, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए कि चूँकि एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ऐसा इसलिए कि जिन अणु परमाणु से मेरा शरीर बना है, किनका शरीर, राइटर जो बोल रहे हैं, स्पीकर वाल्ट विटमैन, तो उनका शरीर जिन अणु परमाणु से बना है, उन्हीं अणु परमाणु से जो है हम सब का भी जो है शरीर बना है। तो जैसा जो है वो मानते हैं वैसा हम सब भी मानते होंगे, और जैसा वो सेलिब्रेट करते हैं, खुद को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को गाते हैं। तो ये लाइन से जो है ये मतलब निकलता है कि राइटर जो है वो अपने आप में जो है क्या करते हैं कि सेलिब्रेट कर लेते हैं और अपने आप को ही गा लेते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लाइन जो है आप याद रख सकते हैं इसको। इसी में से लाइन जो है उठा के पूछ दिया जाएगा कि एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज रिटेन बाय, या फिर इज टेकन फ्रॉम, मतलब वो कहाँ से लिया गया है, और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप ये लाइन को भी याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये हेल्प करेगा। तो आगे देख लेते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि आई लोफ जो वर्ड होता है, ये वर्ड अगर आपको 50 नंबर इंग्लिश होता तो वहाँ पर पढ़ना होता द डैफोडिल्स चैप्टर। तो वो डैफोडिल्स चैप्टर में फिर ऐसे ही जो है वर्ड का यूज किया गया है वहाँ पर वंडर, आई वंडर ऐसे करके यूज है।
तो लोफ का मतलब होता है घूमना फिरना, भटकना, वांडरिंग करना, वांडर। ये वांडर ये शब्द जो है यूज आगे आपको मिलेगा चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आई लोफ मतलब ये घूमते हैं, ये क्या करते हैं, लोफ का मतलब घूमना। तो ये घूमते हैं एंड इनवाइट माई सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, और ऐसे एक सोलफुल आप जो है सैड सॉन्ग या सोलफुल जो है सॉन्ग होता है ऐसे करके आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है। तो आई लोफ ये क्या करते हैं, ये घूमते हैं और इनवाइट करते हैं, किसको बुलाते हैं, तो ये अपनी आत्मा को जो है इनवाइट करते हैं यानी बुलाते हैं, यानी कि खोज करते हैं। तो ये घूमते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास तो ये जो है घूमते हैं और अपनी आत्मा को जो है बुलाते हैं। और जब ये घूमते हैं तो क्या होता है कि घूमने के बाद ये थक जाएंगे, जैसे कोई भी आदमी घूमेगा तो लीन हो जाएगा, थक जाएगा। थकने के बाद फिर से उठते हैं और फिर से घूमते हैं और फिर से घूमते हैं और साथ में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्विंग यानी आकलन करते हैं। क्या आकलन करते हैं, तो स्पीयर। स्पीयर का मतलब होता है कि सूल। सूल किसका, तो आप जो है देखे होंगे घास, घास जैसे मोथा हुआ, दूभी है, तो इसका जो पत्ता होता है, पत्ता में ऊपर जो है सूल की तरह होता है, सूल की तरह जो होता है उसमें निकला होता है। तो सूल आपको जो है दिखा दे रहे हैं कि ये सूल कैसा होता है। यहाँ पर ग्रास यानी घास का जिक्र है, तो आपको जो ये दिख रहा होगा ये घास, ये घास है। और ये घास में देखिए कि इस तरीके से ये सूल है, किस तरीके से आपको ये रहा, ये सूल जो है आपको दिख रहा होगा, ये भाला टाइप का होता है ये सूल। ये आप जो है आपके आसपास होगा घास, ये जंगल, इसको जंगल बोलते हैं, ये गाय मवेशी वगैरह खाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे होता है पार्क वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर गर्मी के दिन में जो है ये घास सूख जाता है, और सूखने के बाद जो है या फिर अभी भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सूल की तरह है, सूल की तरह है। तो ये जो है उस ग्रीष्म ऋतु के जो घास है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व अब क्यों करते हैं वो उनका मसला है, तो ऐसा जो आप भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये तो बता दे रहे हैं कि हम घुमैलो वैसा। अब फिर हम इनवाइट माई सोल, हम अपने जो है आत्मा को बुला रहे हैं। फिर जब हम थक जा रहे हैं तो उसके बाद फिर थकने के बाद फिर से जो है क्या करते हैं, ये घूमते हैं, आई लोफ, फिर से घूमते हैं। और घूमने के बाद फिर से जो है जब थकते हैं तो बैठते हैं कहीं पर गर्मी ग्रीष्म ऋतु के घास में, और वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये सूल निकला हुआ है। तो ये आपको जो ये लाइन समझ में आया होगा। पहले तो बोल दिए कि हम जो है क्या करते हैं, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कि जैसा हम जो है खुद को ही गाते हैं, खुद में ही खुशियाँ मना लेते हैं। फिर जैसा हम मानते हैं वैसा आप सब भी मानते होंगे, और ऐसा इसलिए कि जिन अणुपरमाणु से मेरा शरीर बना है उन्हीं अणुपरमाणु से जो है आपका भी शरीर बना है। आगे देखिए कि आगे क्या लिखा गया है, तो आगे लिखा गया कि माई टंग, ये स्पेलिंग TONGUE है, आपको जो है अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो ये माई टंग, टंग का मतलब क्या होता है, जुबान, जीभ, जीभ होता है जुबान। तो माई टंग यानी मेरी जुबान या मेरी जीभ, और आगे है एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे जो है शरीर में जो भी ब्लड है उसका जो अणु है, परमाणु है। तो माई टंग एंड एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का एक एक कतरा समझिए, कतरा। और फ्रॉम्ड यानी कहाँ से, तो फ्रॉम दिस सोल दिस एयर, ये बता रहे हैं कि मेरी जुबान, मेरे शरीर का एक एक कतरा कहाँ का है, तो कहाँ का है, तो ये चूँकि अमेरिका के राइटर है तो वहाँ की मिट्टी, सोल, ये वाला जो सोल हुआ, इस सोल का स्पेलिंग देखिए SOIL। सोल का मतलब होता है मिट्टी और ये सोल है आत्मा। तो ये बता रहे हैं कि मेरा शरीर, मेरा मतलब जुबान, मेरे शरीर का एक एक कतरा, ये सारा का सारा जो है
और वहाँ की मिट्टी सोल और एंड दिस एयर यानी वहाँ की हवा, कहाँ की हवा, अमेरिका की हवा से जो है बनी हुई है। साथ में ये क्या बता रहे हैं कि बॉर्न हेयर फ्रॉम फॉर पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। ये क्या बता रहे हैं कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स यानी इनके माता पिता, यानी वाल्ट विटमैन के माता पिता, साथ में उनके भी माता पिता यानी वाल्ट विटमैन के दादा, और साथ में फिर उनके भी मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स, यानी इनके जो है मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा और फिर उनके भी मम्मी पापा, और ये सारे के सारे जो है मम्मी पापा यानी पेरेंट्स जो है वो कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। तो जिस कारण से ये क्या दिखा रहे हैं, ये लाइन से ये कनेक्शन दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोगों का जीवन होता है और एक दिन जो है समाप्त हो जाता है। तो ये लाइन वगैरह जो आपसे पूछ दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि द born here of parents, born here from parents the same and their parents the same is taken from, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और राइटर जो है वाल्ट विटमैन, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए कि आगे बोल रहे हैं कि आई यानी मैं नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। ये जो है अभी जब ये कविता लिख रहे हैं, जब ये पोएम जो है कह रहे हैं, उस वक्त कितने ईयर के हैं, तो ये 37 यानी 37 वर्ष के हैं, और 37 ईयर के हो चुके हैं, और अपने हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं कि अभी ये परफेक्ट है, यानी परफेक्ट है, इनमें जो है कोई भी बीमारी या फिर और कुछ नहीं है, तो ये परफेक्ट है। तो ऐसा चीज़ जानकारी दे रहे हैं। साथ में आगे बोल रहे हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और इनको आशा है, होप का मतलब आशा, जैसे आई होप कि मुझे आशा है, आपको भी किसी से आशा होगा, तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इनको आशा है कि जब तक हम मर न जाए ना तब तक जो है ऐसे ही रहें, मतलब परफेक्ट हेल्थ रहें, हमें कोई बीमारी ना हो या फिर कुछ और कुछ चीज़ नहीं हो, तो इनको आशा है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि क्रेड्स एंड स्कूल इन एवियंस। क्रेड्स एंड स्कूल का मतलब यहाँ पर क्रेड्स, स्कूल का मतलब ये नहीं विद्यालय, क्रेड्स का मतलब, क्रेड्स एंड स्कूल का मतलब होता है धार्मिक विचारधारा और मान्यता। अब ये क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे लोग जो है मतलब जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो धर्म को मतलब रीति रिवाज को फॉलो करता है, रीति रिवाज ही होता है वो धर्म। जैसे कोई टोपी लगा लिया है, नमाज पढ़ रहा है, तो अभी ये तो वो कह दिया कि हाँ इस्लाम है। कोई जो है प्रणाम कर रहा है, पैर छू रहा है, तो मतलब हाँ हिंदू है या सनातनी है। तो ये क्या है कि एक मतलब रीति रिवाज को आप अगर फॉलो कीजिएगा जिस रीति रिवाज को, तो उसी हिसाब से लोग आपको कह देगा कि हाँ आप ये है या फिर आप वो है। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी धार्मिक विचारधारा है, मान्यता है, उसको हम भुला नहीं सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो शुरुआत में हम बताएं कि ये जो है कंट्रोवर्सी पोएट है, और कंट्रोवर्सी इनके बारे में बहुत कुछ भी लिखते थे तो विवाद हो जाता था। तो जिस कारण से जो है ये बता रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, तो वो चीज़ जो है ये क्या है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, हम धर्म के बारे में कुछ भी बोल दें या फिर नहीं भी बोले, या फिर हम धर्म को कोई भी रिलीजन को फॉलो करें या फिर ना करें, तो इसमें लोगों का उतना नहीं होता है, क्योंकि क्रेड्स एंड स्कूल इन एवियंस यानी धार्मिक विचारधारा जो है, जो चीज़ है, जैसे धार्मिक विचारधारा क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो है छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि लोग जो है मतलब शनिवार हो या फिर रविवार हो या फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन जो है वो लोग बाँस नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, शैम्पू वगैरह नहीं लगाते हैं, भूजा नहीं खाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं धार्मिक विचारधारा, तो मतलब एक हुआ आस्था या फिर कुछ भी कह लीजिए। तो ये चीज़ जो है लोगों को मतलब ये हमेशा रहेगा, जब तक मानव जाति रहेगा तो कुछ ऐसे परंपरा जो है वो चीज़ हमेशा रहता है। तो वही बता रहे हैं कि जो भी धार्मिक विचारधारा है, हम कुछ भी कर ले, कितना भी हम जो है लिख ले और जांच पड़ताल कर ले, तो इससे जो है धार्मिक विचारधारा जो है हमको भुला नहीं सकते हैं। तो जिस वजह से जो है आगे बता रहे हैं कि रिटायरिंग बैक ए वाइल सुफिस्ट एट वाट द दे आर
बट नेवर फॉरगेट। यानी ये जितने भी धार्मिक विचारधारा है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में सुफिस्ट है, बहुत भरे पड़े हैं, सभी के पास अलग है विचारधारा है। तो ये इतना सारा चीज़ है कि इसको हम फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, यानी उसको भुला ही नहीं सकते, कभी भी भुला नहीं सकते। तो ये चीज़ है। साथ में ये अपने बारे में ये बता रहे हैं कि आई हार्वर्ड, हार्वर्ड का मतलब ऐसे आप जो है तो ये बंदरगाह होता है, लेकिन यहाँ पर बंदरगाह नहीं होगा। आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड, तो ये क्या कहते हैं कि हम जो है ना वो गुड हो, अच्छा हो, या बैड हो, या सही हो, ये प्रत्येक अच्छाई में भी और बुराई में भी ये बोलने का साहस करते हैं। हार्वर्ड मतलब बोलने का साहस करना। तो ये जितने भी मतलब गुड हो, अच्छा हो, सही हो, गलत हो, तो सही को सही, गलत को गलत, ये बोलने की जो है शक्ति रखते हैं। और साथ में जो है ये बोलते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़ार्ड, किसी भी खतरा को जो है ये फॉलो कर सकते हैं, मतलब पालन कर सकते हैं कि अगर कोई खतरा हो कि कोई कहेगा कि हाँ ये काम करो तो अच्छा होगा या फिर गलत है, तो इस खतरे मतलब खतरा से ये डरते नहीं हैं। किसी भी खतरे में या फिर अच्छा हो, अच्छा रहेगा तो अच्छाई के साथ देंगे, या बुराई है तो बुराई के साथ देंगे। तो किसी भी हज़ार्ड का मतलब खतरा, तो किसी भी खतरे में ये बोलने की साहस रखते हैं। और ये साहस इनको कहाँ मिलता है, तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये प्राकृतिक द्वारा जो है इनको जो है एक गिफ्ट में ओरिजिनल के तौर पर जो है इनको एनर्जी के रूप में मिल जाता है, ऐसा करने से कि किसी भी खतरे में ये बोलने की साहस करते हैं और बिना बेझिझक कहा जाता है ना, तो वो उसमें जो है ये फॉलो करते हैं, जिस कारण से इनको एक एक्स्ट्रा जो है एनर्जी जो है मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको जो है ये समझ में आया होगा। बस इसमें इतना ही था ये चैप्टर में। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आप जो है बुक वगैरह से ऑब्जेक्टिव की बुक से कर सकते हैं। हालांकि एक चैप्टर और हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नेक्स्ट वीडियो में होगा कवर। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे ये तीनों चैप्टर का। और ये लाइन पर जो है आप ज़्यादा गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको जो ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।